हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक लड़की होती है जिसकी 25 अप्रैल को शादी होने वाली होती है और वो 25 अप्रैल की शादी होने से बहुत ही परेशान थी और वो एक लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ जो है एक दिन पहले ही जो है उसके साथ वहां से घर से अपने भाग जाती है और भागने के बाद ये दोनों गांव से काफी दूर निकल जाते हैं और काफी दूर जाने के बाद जो है वहां पे एक जगह पहुंचते हैं जहां पे जहां पे ये लोग कमरे ढूंढते हैं कि कहीं हमको रात में रहने की जगह मिल जाए। तो वहां से एक शख्स होता है जो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कमरा दिला दूंगा और तुम्हें रहने की भी व्यवस्था कर दूंगा, तुम लोग परेशान ना हो, मुझे अपनी सारी बात बताओ। और जब वो सारी बात सुन लेता है तो वो जान जाता है कि ये दोनों घर से लड़के और लड़की जो है भागे हुए हैं। वो अपने अपनी उसको जो है समझाता है, समझा के अपनी बातों में ले लेता है। लेने के बाद जो है वो करता क्या है कि मौका उसकी नीयत फिसल जाती है लड़की के ऊपर और वो उसी के साथ जो है कुछ करने की सोचने लगता है और फिर वापस आता है। कुछ दूर जाने के बाद रात में उनको रहने की जगह दे देता है और दूसरे दिन जो है सुबह ही आता है। आने के बाद एक बड़ा सा डंडा उठाता है और डंडे से लड़के के ऊपर ताबड़तोड़ सर पे मार देता है और मारने के बाद इतना ज्यादा पीटता है कि उसका सर फट जाता है और फटने के बाद वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और उसी जगह पे उसकी मौत की जगह पे जहां वो मर जाता है वहीं पे इस लड़की को भी एक डंडा मार देता है और मारने के बाद वो बेहोश जब हो जाती है तो उसके कपड़े उतार कर जो है उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता है और उसको भी वहीं पे जो है मौत के घाट उतार देता है और उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ भूसा वूसा भर देता है और भरने के बाद वहां से जो है जल्दी जल्दी में वहां से रफू चक्कर हो जाता है और वहां से जब भाग जाता है तो वहां पे जो कुछ लोग कुछ जो जो चरवाहे होते हैं वो सुबह बकरी चलाने आते हैं। जब वो लाशों को देखते हैं तो देख के बिल्कुल चौकन्ना हो जाते हैं और बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। फिर उसी में से एक लड़का जो है पुलिस वालों को फोन करता है। पुलिस जब इस तरीके की घटना देखती है तो बिल्कुल हैरान और सोचने पे मजबूर हो जाती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि इतनी दर्दनाक मौत कैसे कोई दे सकता है। तो ये दोस्तों आपको इसको पूरी शुरू से कहानी सुनाएंगे तब आपको पूरी समझ में आएगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल में वीडियो लास्ट तक सुनिएगा, तभी आपको पूरी समझ में आएगी कि वीडियो में आखिर ऐसा क्या है, आखिर कौन था और किस तरीके से इतनी दरिंदगी की कि इन दोनों को जो है अभी नए जोड़े थे, अभी नई नई उमंगे थी और उनको जिंदगी जीने से पहले उनकी जिंदगी छीन ली। तो ये कहानी से बहुत बड़ी सीख लड़का लड़कियों को मिलने वाला है, क्योंकि आजकल लड़के लड़कियां कुछ समझते नहीं हैं और अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर जो है प्यार के चक्कर में पड़ के घर से भाग जाते हैं और भागने के बाद जो है माता पिता को भी परेशान करते हैं और अपनी जिंदगी तो खराब करते हैं, बाद में सबको निराशा में डाल देते हैं और हमेशा के लिए एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है उनकी जिंदगी पर। तो ये दोस्तों आपको एक कहानी जो है, कहानी क्या बहुत बड़ी घटना है जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना दोस्तों है गुजरात की जुखेड़ा जिला की है और वहीं पे महोदा थाने होता है। थाने के कुछ ही दूरी पे एक तालू गांव होता है। तालू गांव के ही ये रहने वाले थे और वहीं पे सुबह सुबह का वक्त होता है, कुछ लोग जो है बकरियां चराने आते हैं और बकरियां जब चराने जाते हैं तो सब देखते क्या है कि वहीं पे एक खटिया पे एक लड़के की लाश लोलहान पड़ी हुई है और झाड़ी में देखते हैं तो वहीं पे एक लड़की जो है वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी हुई है और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है और उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ जो है भूसा वूसा भरा हुआ है। तो देख के बिल्कुल सहम जाते हैं, पुलिस वालों को फोन करते हैं। पुलिस जब आती है, आने के बाद तफ्तीश तहकीकात करती है तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से नौ युवक है और ये लगता है कि कहीं से भागे हुए हैं। वो सोचने लगते हैं, फिर बाद में वहीं से जो है फोन कॉल डिटेल डिटेल इन लोगों की देखी जाती है और उसी फोन कॉल डिटेल देखने में कुछ पता नहीं चल पाता है, लेकिन वहाँ के जितने भी 40-50 कैमरा जो फुटेज है वहीं के आसपास लगे होते हैं, पुलिस उनको खंगालना शुरू करती है और उसको बैठ कर देखती है, देखने लगती है
कि आखिर इन लोगों की हत्या करी तो किसने करी। तो फिर वो जब पूरा छानबीन करते हैं, छानबीन करने के बाद जो है उनको एक बाइक से सवार एक आदमी दिखता है कि उस बाइक पे 3 लोग सवार हैं, 2 आदमी हैं, 1 लड़की है। तो वो पता लगाते हैं, देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि 2 लोग तो यही प्रेमी युगल है। तीसरा आदमी जो गाड़ी चला रहा है ये शख्स कौन है। वो समझ जाते हैं, समझने के बाद गाड़ी ट्रेस पे लेते हैं और उसकी ट्रैक से पता हो जाता है कि किसके नाम गाड़ी है और कौन इसका चालक है और कहाँ पे रहता है। तो उससे पता लगा लेते हैं कि ये एक कोई चंदू नाम का लड़का है और उसकी उम्र 40 साल है और वही बाइक से सवार होकर जो है इन लोगों को लेके आ रहा है। और उसके बाद उसने उसी ने हत्या की है कि किसने हत्या की है ये तो पूरी जानकारी होने पे ही पता चलेगी। पुलिस जो है उस ट्रेस करती है, उसके बाद जो है उस चंदू को पकड़ लेती है। चंदू को पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ करती है कि आखिर आखिर बताओ कि ये तुमने जो गाड़ी पे तुम दिख रहे हो, ये तुम 2 लोग को यहाँ पे लाए हो, लाने के बाद जो है इसकी हत्या क्या तुम्ही ने की है। तो कहता है कि नहीं साहब मैंने नहीं की है। तो पुलिस कहता है देखो पुलिस से झूठ मत बोलना, अगर झूठ बोलोगे तो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी बहुत तगड़ा, हम लोग मारेंगे पीटेंगे उसके बाद सजा तो तुम्हें होगी। तो इससे वो डर जाता है, डरने के बाद जो है वो पूरी सच्चाई बताने को तैयार हो जाता है। कहता है कि साहब मुझे मारो नहीं, लेकिन मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई। फिर वो बताता है कि ये लोग जो है एक खिन्नूपुर गांव होता है, खिन्नूपुर गांव में ये लोग जो है 26 तारीख को हमसे मिलते हैं, 26 तारीख को शाम 5 बजे। और ये लोग हमसे पूछते हैं कि ये कोई यहाँ पे कमरा रूम या कहीं पे किराए पे मिल जाए तो हमें एक रात के लिए चाहिए। तो मैं पूछता हूँ कि अगर तुम लोग ऐसा क्या है कि तुम लोग को कमरे एक ही रात के लिए चाहिए। तो कहते हैं कि हम लोग जो है घर से भागे हुए हैं और इस लड़की की जो शादी जो है 25 अप्रैल को थी। आज आज हम लोग कल शादी थी और आज हम लोग एक दिन पहले भाग आए हैं और आने पे जो है हम लोग कहीं अपनी अच्छी दुनिया बसाएंगे क्योंकि हम लोग एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। सारी स्टोरी इस लड़के के चंदू को बता देते हैं। चंदू जब पूरी स्टोरी सुन लेता है तो कहता है तुम लोग परेशान ना हो, मैं इस चीज का बहुत ही बहुत ही इन लोग रिश्ते को बहुत पवित्र मानता हूँ और प्यार बहुत अच्छी चीज है। तुम लोग अगर भाग आए हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को रात्रि में ठहरने की जगह जरूर दिला दूंगा। और ये जो चंदू होता है इसकी भी शादी हो गई होती है, 40 साल की उम्र होती है, लेकिन इसकी शादी छूट गई होती है, औरत से विवाद चलता है। तो उसके कारण इसकी जो है शादी लगभग टूटने की कगार पे थी और वो उससे तलाक मांग रही थी। तो वो परेशान भी था। लेकिन ये जब देखता है लड़की को, देखने के बाद वो जो लड़की प्रिया होती है उसको देख के इसकी नीयत फिसल जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाता है काश ये लड़की लड़की को हमें मिल जाती तो कितना मजा आता। तो फिर वो सोचने लगता है, कहता है ठीक है मेरी गाड़ी पे बैठो, यहाँ पे बगल में एक गांव है, गांव में गांव में जो है रात में रुकने की व्यवस्था तो तुम्हें हो जाएगी। जैसे खलिहान होता है, खलिहान यानी खेत जो काटते पीटते हैं किसान, वहां पे जो है खटिया उटिया का बंदोबस्त एक दो कर देते हैं क्योंकि वहीं लेटते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वहां छोड़ के भी चले जाते हैं, कोई खटिया उठाता भी नहीं है। तो तुम लोग ऐसा करना कि आज किसी तरीके से इस खटिए की बंदोबस्त मैं कर दूंगा, सोने की व्यवस्था कर दूंगा और तुम लोग आराम से लेटना, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और रही बात खाने पीने की तो बताओ मैं ले आता हूँ और तुम लोग कुछ खा पी लो। तो इस बात पे वो जो आयुष होता है वो कहता है कि नहीं, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक होटल में खाना खाया था, हम और प्रिया खाना खा के आए हैं, हमें खाने की अब जरूरत नहीं है, किसी तरीके से हमें एक दिन सोने की व्यवस्था मिल जाए, रात भर रुकूंगा फिर हम लोग अपनी मंजिल पे चले जाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम अपनी दुनिया एक अच्छी बसाएंगे। तो इस बात पे चंदू कहता है कि वो तो मैं जानता हूँ, आखिर तुम लोग भागे हो तो कुछ सोच समझ के भागे हो, आखिर लड़की भी इसकी शादी थी, सब कुछ छोड़ के आई है तो तुमको कुछ समझ के ही आई है, तुम कुछ कमाते धमाते जरूर होगे। तो इस बात पे कहता है कि आप तो लगता है सब मेरी जानकारी रखते हैं। तो इस बात पे वो जो है कहता है ठीक है, कुछ खेतीहर जो होते हैं खेत पे काम कर रहे होते हैं तो ये उनको जाके देख के ठमक जाता है
क्योंकि उसे पता था कि कहीं आसपास तो कहीं यहाँ पे होटल है नहीं, इन लोगों को बताऊं क्या। लेकिन कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो है खुले आसमान के नीचे जो है जब ये लोग चले जाएंगे तो जो इनके खेत में जो खटिया हैं, 2 खटिया हैं, आराम से तुम लोग जो है लेटना, कोई दिक्कत नहीं है, और सुबह अपना चले जाना। इस बात पे जो है इस बात पे वो लोग राजी हो जाते हैं, और कुछ देर बाद जो है शाम होती है। शाम होने के बाद जो है कुछ खेतीहर जो है, जो खेत के जो किसान होते हैं, खेत काट रहे होते हैं, और काटने के बाद जब शाम होती है तो चले जाते हैं, खटिया वहीं छोड़ देते हैं, और क्योंकि खटिया वो लोग वहीं रखे ही रहते हैं। तो ये जो चंदू जो है उनको ले जाता है, कहता है देखो ये खटिया है, आराम से इस पे जो है जो तुम्हारे पास जो चादर वादर है वो सब बिछा लो, आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है, और तुम लोग परेशान नहीं होना, और मैं जाता हूँ और तुम लोग को सुबह की व्यवस्था कर दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस पे जो है जो आयुष होता है बड़ा खुश हो जाता है, और आयुष की उम्र जो है ज्यादा नहीं रहती है, 24 साल रहती है। जो प्रिया होती है उसकी उम्र जो है 19 साल की होती है, उसकी भी ज्यादा उम्र नहीं होती है, एकदम नौजवान होते हैं। लेकिन वो जो है आके चंदू नाम के व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, और चंदू जो है जाता है और अपने कुछ दोस्तों से कहता है कि यार मैंने एक बहुत बड़ा जुगाड़ कर लिया है, और चलो हम लोग जो है उस लड़के के साथ गैंगरेप करेंगे, उस लड़के को मार के वहीं कहीं फेंक दिया जाएगा, और उस लड़की के साथ मजा आ जाएगा, एकदम खूबसूरत लड़की है। इस बात पे वो जो 5-6 दोस्त होते हैं वो मना कर देते हैं, कहते हैं देखो भाई मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है, और मैं पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता हूँ, हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस पे वो छैयो राजी नहीं होते हैं, कहते हैं कि मुझे नहीं जाना है, तुम्हें जो करना है तुम जाके करो। तो इस पे जो है वो चंदू अपने ही मन ये बना लेता है कि मुझे जो है अब खुद ही करना है, अकेले करना है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता है, तो क्या हुआ, मैं अकेले इन दोनों से निपट लूंगा। फिर वो लगभग सुबह का टाइम हो रहा होता है, रात भर के थके होते हैं, रात भर मतलब आराम से सो रहे होते हैं, और सुबह जब ये रात सुबह भोर होने के टाइम पे, मतलब अभी अंधेरा ही था, उसी टाइम ये पहुंचता है। और पहुंचने के बाद वहीं पे एक डंडा रखा रहता है, बल्ली टाइप की होती है बड़ी सी, उससे ताबड़तोड़ जो है आयुष के सर पे मार देता है, और उसको अंधेरा दिखाई देने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। और उसी के बाद इतना ज्यादा ताबड़तोड़ उसके सर पे मार देता है कि वो वहीं पे उसकी तत्काल मौत हो जाती है। और जब उसको लड़की ये देखती है तो उसको समझ में नहीं आता है कि जो हम लोग को बचा के लाया और इतना सब कुछ बताया वही हम लोग का दुश्मन बन गया। और वो चीखती है तो तुरंत उसका भी मुंह दबा देता है, दबाने के बाद एक डंडा उसको भी कस के मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब ये बेहोश हो जाती है तो वही लाश के सामने जो है इसकी जो है पूरे कपड़े उतार कर इसके जो है पूरी गलत काम करता है और इसकी इज्जत लूटता है। और लूटने के बाद जो है वो क्या करता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में जो है वहीं पे आसपास में रखा जो भूसा टाइप का होता है वो भर देता है। भरने के बाद आनंद फानन में वहां से भाग जाता है, और सोचता है कि कोई मुझे जान नहीं पाएगा क्योंकि मुझे देखा नहीं है, मैं यहाँ कैसे आया हूँ, और तुरंत बाइक से निकल जाता है। निकल निकल जाता है वहां से कि कोई मुझे जान नहीं पाएगा। तो पुलिस जब ये बात जब पूरी तरीके से जब इसकी सुनती है तो सुन के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि 9 युवक जोड़े को जो है इसने कैसे मौत के घाट उतारा। वो सब इतने गुस्सा होते हैं कि कहते हैं कि हमारे हाथ में होता तो तुमको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते, लेकिन ये कुछ कोर्ट का मामला है, कोर्ट में तुमको प्रेषित करना है, कुछ कानून के कायदे कानून होते हैं जो कि उसको निभाना है, नहीं तो तुमने जो गलत काम किया है इसकी सजा तो तुम्हें हम ही लोग दे देते, या तो तुम्हें पब्लिक दे देती, लेकिन तुम लोग हमारे हत्थे चढ़ गए हो, हमारे हत्थे आए हो, तुमको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में बहरहाल जब उसको पेश किया जाता है उसको सजा भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज आजकल के नए लड़का लड़की जो है ये नहीं समझते कि माँ बाप बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, और करने के बाद वो एक क्षण में उनको भूल जाते हैं, और एक लड़की एक लड़का के चक्कर में दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए पता नहीं कैसे घर बार छोड़ के, जिनको अता पता कुछ मालूम नहीं रहता है, और नई दुनिया बसाने निकल जाते हैं। तो उन्हीं के लिए बहुत बड़ा सबक है कि इस तरीके से घर से जो भाग के जाता है वो घर का रहता है ना घाट का रहता है, कहीं का नहीं रहता है, सब जीवन बर्बाद हो जाता है।
लेकिन लोग समझते नहीं है। वो ये कहानी जो घटना है आपको सुनाने का मकसद हमें आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था कि ये घटनाएं देखिए किसी के साथ भी हो सकती है। आप लोग जो है कम से कम अपने माता पिता से बात करिए, समझिए, बूझिए, उन लोग क्यों नहीं आपको मानेंगे। और वैसे भी लड़की बहुत अपने माता पिता से ये बात कह दी थी कि मुझे शादी करना है तो सिर्फ आयुष से करना है, और मैं आयुष के साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन उसके घर वाले दूसरी बिरादरी की वजह से उससे शादी करने के लिए इनकार कर देते हैं। और इसी बात पे जो है ये लड़की वहां से शादी के एक दिन पहले भागी थी। अगर हो सकता है उसके घर वाले अगर मान जाते, हो सकता है उसकी शादी करा देते उससे, तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बाद में जब पुलिस इस घटना को उजागर करती है, चारों तरफ प्रेस में छपता है और चारों तरफ बात जब आती है, उसके घर वाले यही सोचते हैं कि काश हम उस लड़के से शादी करा देते तो दोनों की जीवन बच जाता और इस तरीके से ऐसी घटना नहीं होती। तो दोस्तों ये दोनों को सबक है, माँ बाप को भी सबक है, और एक तरीके से देखा जाए तो नए लड़का लड़कियों के लिए सबक है कि अपने माँ बाप को बात बता दीजिए और उनसे जो है आग्रह करिए, हो सकता है आपकी बात मान ले और शादी करा दे। और मैं माँ बाप को भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अगर वो चले गए, मर गए तो, या इस तरीके से घटना हो गई तो उससे क्या फायदा, अब तो जिंदगी चली गई ना। तो कम से कम अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, उनकी भी भावनाओं को समझिए। इस तरीके से अगर नाराजगी रहेगी तो लड़के कोई ना कोई गलत कदम उठाएंगे और उसका फायदा कोई दूसरा ही उठाएगा। जैसे कि ये चन्नू नाम का युवक जो है उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की और जुर्म किया। अब जो सजा होगी तो होगी, लेकिन जान तो दो दो चली गई ना। ये कहानी दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और कहानी में लास्ट कहानी में जो है लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आप लोग कहाँ देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।